सो ऑल टाइम ग्रेट सिंगर लता जी के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। तो अगली हस्ती मन्ना डे साहब। हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि मन्ना डे साहब कितने अच्छे सिंगर हुए हैं और उन्हें शास्त्रीय संगीत का बहुत ज्ञान था। उन्होंने एक बार लता जी के बारे में कहा था, लता जी को गाते समय कभी नहीं कहा गया कि ऊंचे सुर में गाना है या नीचे गाना है या ऐसे गाना है या वैसे गाना है, लेकिन मुझे हमेशा कहा जाता था उन्हें कभी नहीं, उन्हें ऐसा कहने की कभी ज़रूरत ही नहीं होती थी। वो खुद ही समझ जाती थी कि संगीतकार, म्यूजिक डायरेक्टर उनसे क्या चाहता है। चलिए अगला गीत। रसिक बलमा हाय दिल के
लागी छूटे ना अब तो सनम, लागी छूटे ना अब तो सनम, चाहे जाए जिया तेरी कसम, लागी छूटे ना अब तो सनम। तुझको पुकारे बन के दीवाना ना माने रे जिया, तुझको पुकारे बन के दीवाना ना माने रे जिया। मुझे हो प्यार किया तो करके निभाना, सुनो जी रसिया। हाय प्यार किया तो प्यार किया तेरी कसम, लागी छूटे ना, हाय लागी छूटे ना अब तो सनम, चाहे जाए जिया तेरी कसम, लागी छूटे ना अब तो सनम। सोच ले फिर से एक गरीब दीवाना है तेरा, सोच लिया जी सोच लिया तेरी कसम, लागी छूटे ना, लागी छूटे ना अब तो सनम, चाहे जाए जिया तेरी कसम, लागी छूटे ना अब तो सनम। ओ जब से लड़ी है तुमसे निगाह तड़प रहा दिल, जब से लड़ी है तुमसे निगाह तड़प रहा दिल। देख के चलना प्यार की राह बड़ी है मुश्किल, देख लिया जी देख लिया तेरी कसम, लागी छूटे ना है लागी छूटे ना अब तो सनम, चाहे जाए जिया तेरी कसम, लागी छूटे ना अब तो सनम। 12:15 और 15 हो चुके हैं मुंबई सिटी। कार्यक्रम चल रहा है रेनबो रिवाइंड और कल संडे का दिन है, छुट्टी का दिन है, तो यानी मेरा फंडा जानते हैं सोना मना है। तो मुंबई में हल्की हल्की बरसात हो रही है, बरसात का अपना मज़ा, और बरसात के साथ अगर लता जी की आवाज़ में प्यारे प्यारे गीत हम सुनते रहें तो बस मज़ा आ जाएगा। तो चलिए बात करते हैं लता जी की छोटी बहन, जो भारतीय सिनेमा की खुद एक बहुत ही शानदार सफल सिंगर रही हैं, आशा जी। उन्होंने लता जी के बारे में क्या कहा? उन्होंने कहा कि भारतीय सिनेमा की जो शान है वो लता जी हैं। वो कहती हैं कि जब बड़ी गाती हैं तो लगता है जैसे मंदिर की घंटियां बज उठी हों। मैं तो बचपन से उनके साथ रही हूं, क्या कहूं।
ऐसा लगता है वो स्वर्ग की एक अप्सरा है जिसे श्राप देकर धरती पर भेज दिया गया है, और श्राप देते समय देवता शायद उनकी आवाज छीनना भूल गए और वो रास्ता भटक कर हम सब लोगों के बीच में आ गई हैं। उनकी आवाज की मिठास, उनका उच्चारण, उनका गाने का अंदाज, फिर चाहे वो किसी भी भाषा में गा रही हो, बस सुनते ही बनता है, कमाल हो जाता है। चलिए अगला गीत। दुनिया के दीवार साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, अमर हमारा तेरे मेरा हाथ रहे, हाथों में तेरे मेरा हाथ रहे, जीवन में पिया तेरा साथ रहे, जीवन में पिया तेरा साथ रहे। हाथों में तेरे मेरा हाथ रहे, हाथों में तेरे मेरा हाथ रहे, जीवन में पिया तेरा साथ रहे, जीवन में पिया तेरा साथ रहे। जब तक सूरज चंदा चमके, गंगा जमुना में बहे पानी, जब तक सूरज चंदा चमके, गंगा जमुना में बहे पानी, रहे तब तक प्रीत अमर अपनी, रहे तब तक प्रीत अमर अपनी। है ये जन्म जन्म की दीवानी, है ये जन्म जन्म की दीवानी। ओ रानी याद मिलन, रानी याद मिलन की ये रात रहे, किया याद मिलन की ये रात रहे, हाथों में तेरे मेरा हाथ रहे, हाथों में तेरे मेरा हाथ रहे, जीवन में पिया तेरा साथ रहे, जीवन में पिया
जी हाँ, मुंबई सिटी 12:24 और 50 सेकंड हो चुके हैं। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेनबो रिवाइंड और मैं आपके साथ आपका आरजे रविंद्र चौहान। दोस्तों, जब लता जी फिल्मी दुनिया में आई थी, यानी उन्होंने अपने करियर को बनाने के लिए संघर्ष करना शुरू किया था, तो उस समय सुरैया और शमशाद बेगम जैसी गायिकाओं का डंका बज रहा था और उनकी आवाज़ के सामने लता जी की आवाज़ को पतली आवाज़ कहा जाता था, यानी बारीक आवाज़ या महीन आवाज़ भी एक कह सकते हैं। और ऐसा माना जाता था कि इतनी पतली आवाज़ शायद लोग पसंद नहीं करेंगे, इंडस्ट्री में कामयाब नहीं हो पाएगी। तो तब खयाम साहब ने लता जी के बारे में कहा था, उनकी आवाज़ में पवित्रता और पाकीज़गी तो है ही, उनके गायन के पीछे एक बहुत ही समझदारी भरा हुआ दिमाग काम करता है। वो बहुत जल्दी समझ लेती हैं कि संगीतकार आखिर क्या चाहता है। संगीतकार गुलाम हैदर ने कभी कहा था कि देखना, एक दिन ये महीन कही जाने वाली आवाज़ हिंदुस्तान के लोगों के दिलों पर राज करेगी। और हमने गुलाम हैदर जैसे महान संगीतकार के शब्दों को पूरी तरह से सच होते हुए देखा। वो कहा करते थे कि क्या गला पाया है लता जी ने, क्या सुरों में, मिठास में डूबी हुई आवाज़ है। तेरी दुनिया से दूर चले हो के मजबूर, हमें याद रखना। तेरी दुनिया से दूर चले हो के मजबूर, हमें याद रखना। जाओ कहीं भी सनम, तुम्हें इतनी पसंद हमें याद रखना। जाओ कहीं भी सनम, तुम्हें इतनी पसंद हमें याद रखना। ओ तेरी दुनिया से दूर। आएंगी बहारें तो तेरे ही फसाने सुनाएंगी हमें। आएंगी बहारें तो तेरे ही फसाने सुनाएंगी हमें। होगी तन्हाई तो आके तेरी यादें रुलाएंगी हमें, रुलाएंगी हमें, तड़पाएंगी हमें। कभी देखी थी बहार, कभी हमसे था प्यार, जरा याद रखना। जाओ कहीं भी सनम, तुम्हें इतनी पसंद हमें याद रखना। ओ तेरी दुनिया से दूर। खता है ना मेरी ही खता है, जो होना था हुआ, जो होना था हुआ है, किसी से क्या गिला। देखो रोए मेरा प्यार, कहे दिल की पुकार, हमें याद रखना। तेरी दुनिया से दूर चले हो के मजबूर, हमें याद रखना। जाओ कहीं भी सनम, तुम्हें इतनी पसंद हमें याद रखना। ओ तेरी दुनिया से दूर।
FM Rainbow. Akashvani FM Rainbow 107.1 MHz. Musically yours. 12:36 और 36 हो चुके हैं मुंबई सिटी। कार्यक्रम रेनबो रिवाइंड और आपका अपना चैनल 107.1 मेगाहर्ट्ज एफएम रेनबो। सैटरडे की प्यारी सी रात और संडे की सुबह होने के लिए बेकरार, और मैं आपके साथ आपका आरजे रविंद्र चौहान। दोस्तों, मेरा दिल कहता है कि किसी तरह से हम समय को रोक लें, बस ये जो घड़ी है ये चलना बंद हो जाए। तो आज हम लता जी के इतने सारे गाने हैं मेरी लिस्ट में कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि किसे प्ले करूँ, किसे रहने दूँ। एनीवे, हिंदी सिनेमा की ऑल टाइम ग्रेट एक्ट्रेस वहीदा जी ने एक बार लता जी के बारे में बहुत ही खूबसूरत अल्फाज कहे थे। उन्होंने कहा था, कुछ तो कमाल है उनमें कि वो कभी भी ये नहीं सोचती हैं कि मैं इतनी बड़ी और सचमुच इतनी अच्छी कलाकार हूँ। मैं लता मंगेशकर हूँ तो कोई भी गीत किसी भी तरह किसी भी वक्त गा लूँ। उन्होंने मुझसे पहली पीढ़ी के लिए भी गाया, हम सब के लिए भी गाया, और आज जो अगली पीढ़ी है उसके लिए भी गा रही हैं। वो जिस अदाकारा के लिए गाती हैं उसी के हिसाब से गाती हैं। ये इस महान गायिका की सबसे बड़ी खूबी है जो उन्हें दूसरों से अलग करती है। चलिए अगला गीत, लता जी की आवाज़ का जादू।
जी हाँ दोस्तों, तेरे बिन सावन कैसे बीता, बहुत ही प्यारा गीत लता जी की आवाज़ थी। और मानखुर्द से प्रकाश शिंदे और यश शिंदे ने हमें लता जी के कहे हुए कुछ अल्फाज भेजे हैं। लता जी ने एक बार कहा था, और मुझे भी उनके इस कोट से याद आया, कमरे की चार दीवारी में बैठकर सपने देखना बहुत आसान होता है, लेकिन कमरे से बाहर निकलकर उन्हें पूरा करना बहुत मुश्किल होता है। ये स्टेटमेंट एक बार लता जी ने दिया था। तो गीत संगीत के दीवानों, एफएम के चाहने वालों, 12:44 और 11 हो चुके हैं। मैं रवीन आपके साथ, और ऑल टाइम ग्रेट सिंगर लता जी के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। तो चलिए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। फिल्म का नाम है 20 साल बाद।
जले कहीं दिल। दोस्तों, ऑल टाइम ग्रेट सॉन्ग, सुपर हिट सॉन्ग। तो चलिए बात करते हैं अगली हस्ती के बारे में। हृदयनाथ मंगेशकर एक संगीतकार हैं और लता मंगेशकर के भाई भी हैं। उन्होंने उनके बारे में एक बार कहा था, लता वो शख्सियत नहीं है जो हर सदी या 2-3 सदियों में हुआ करती है। ये बड़े भाग्य की बात है कि हमारी हस्ती आज उनके साथ बनी हुई है। सुरों पर उनका नियंत्रण मुग्ध कर देने वाला रहा है। मेरी बहन है, इस नाते मैं उनकी तारीफ नहीं करता हूँ। मेरी बहन तो आशा भोसले और उषा भी हैं, पर नहीं, महाभारत में एक ही श्री कृष्ण हुए हैं और इसी तरह भारत में सिर्फ एक ही लता मंगेशकर हुई है। तो चलिए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। खुशी हो वहाँ तू जहाँ भी रहे, हर खुशी हो वहाँ तू जहाँ भी रहे, जिंदगी हो वहाँ तू जहाँ भी रहे, हर खुशी हो वहाँ तू जहाँ भी रहे, जिंदगी हो वहाँ तू जहाँ भी रहे, हर खुशी हो वहाँ
रोशनी हो वहाँ, रोशनी हो वहाँ, तू जहाँ भी रहे, जिंदगी हो वहाँ, तू जहाँ भी रहे, हर खुशी हो वहाँ, तू जहाँ भी रहे। खुशी हो वहाँ, तू जहाँ भी रहे। हे मुंबई सिटी, गीत संगीत का कार्यक्रम रेनबो रिवाइंड आप सुन रहे हैं और मैं आपके साथ आपका आरजे रविन। आज की पीढ़ी की मशहूर सिंगर अलका याग्निक ने एक बार लता जी के बारे में कहा था, मेरे लिए लता जी संगीत की देवी हैं, वो मेरी प्रेरणा हैं। बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि मैं हमेशा से ही उनका अनुसरण करने की कोशिश करती रही हूँ। साधारण सी दिखने वाली नायिका भी पर्दे पर उनके गीत गाते हुए खूबसूरत लगने लगती है। लता जी हमें मुकम्मल करती हैं, पर्दे पर दिखने वाली नायिकाओं को पूरी तरह से मुकम्मल कर देती हैं। तो चलिए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत। चुप रह